आप किसकी भक्ति करते हैं? वो आपकी मदद किस प्रकार करते हैं? भक्ति करने से पहले भक्ति का अर्थ पता होना बहुत जरूरी है। तो भक्ति क्या है? आने आपको हर प्रकार से ईश्वर को समर्पित कर देना। आप हर दर्द या बुरे कर्म को बिना किसी फल की कामना कर ईश्वर को समर्पित कर देना। हर काम करने से पहले उनका स्मरण करना ही सच्ची भक्ति कहलाता है। भक्ति वो मार्ग है जिससे इंसान ईश्वर से जुड़ जाता है। रत तीर्थ स्थान न जाते हुए भी बिना किसी फल की कामना कर दूसरों को सेवा करना ही भक्ति है। भक्त जब अपने आप को भगवान को समर्पित करता है तो उनका रिश्ता अनंत बन जाता है। भक्त की सभी परेशानियां ईश्वर से जुड़ जाती है, या भक्त के बिना कुछ कहे ही ईश्वर सब जान जाते हैं। भक्त कभी भी भगवान को याद करता है। भगवान हर पल अपने भक्त की मदद के लिए तत्काल अजते हैं। आप सबको पता होगा कि कैसे अपने परम भक्त प्रहलाद की सहायता के लिए भगवान विष्णु ने नरसिम्हा अवतार लिया था। केवल यही नहीं, जब भक्त भवन से जुड़ जाता है तब भगवान के हर पल साथ होने के एहसास से व्यक्तित्व हो हर संकट से आने का साहस प्राप्त होता है। या जब कभी आप किसी बड़े संकट में होते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में आके आपकी मदद के लिए जरूर किसी को भेजते हैं। भगवान का एक रूप हमें आपके पास होता है, जिन्हें माता पिता कहते हैं, जो हर मुश्किल समय में आपके साथ खड़े होते हैं, आपको हिम्मत देते हैं, हर मुश्किल में आपका साथ देता है, या कभी अकेला नहीं पड़ने देते। स्वयं भगवान श्री गणेश जी ने भी अपने माता पिता के चक्कर लगा के सारे संसार के चक्कर लगा लिए, या आसानी से विजय प्राप्त हुई, या परिणाम स्वरूप प्रथम पूजनीय स्थापित हुए। एक सच्ची घटना के माध्यम से समझते हैं कि भगवान कैसे सहायता करते हैं। बात 2005 की है। एक 18 साल का लड़का जो गुरुग्राम में जॉब करता था और उसको अपने घर जो को गुरुग्राम से 120 किलोमीटर दूर था वहां जाना था। समस्या ये कि वहां जाने के लिए सिर्फ रात में एक डायरेक्ट ट्रेन थी और वो घर से 4 किलोमीटर स्टेशन था वहां तक ही थी। मतलब रात को 2:30 बजे 4 किलोमीटर पैदल जाना। और वो लड़का जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा डर कुत्तों से लगता था, हिम्मत करके ट्रेन से आ गया। जनवरी को महीना, हरियाणा की सर्दी और रात में 3 बजे का समय। लड़के ने अपने इष्ट से कहा, चलो साथ चलते हैं, अब आपकी ही सहायता चाहिए। वो एक बहुत छोटा स्टेशन था। लड़के ने सोचा कि यहाँ भी मरना है और चल के भी मरना है। अगर बचना है तो तुम ही बचा सकते हो। 2 किलोमीटर चलने के बाद लड़के का डर सच हो गया और एक खेत से एक बहुत बड़ा कुत्ता निकाल के सामने आ गया। कुत्ता ऐसा कि शेर भी छोटा लगे। कुत्ता और लड़का आमने सामने। रात को 3:25 का समय। दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं। जनवरी की इतनी ठंडे में अगर बस्ती हो तो भी कोई बाहर नहीं निकलता। लड़के की आंख से सिर्फ आंसू गिरा, आवाज भी नहीं निकली। ओ एक किड जा रहा है छोरे। अचानक कुत्ते के पीछे से एक आदमी की आवाज आई। लड़का कुछ बोल ना सका, सिर्फ हाथ से आगे जाने का इशारा कर दिया। वो आदमी शायद लड़के को समझ गया और बोला, जा चला जा, अभी कुत्ते सोए हैं, सही टाइम पे आया है तू। लड़के ने ना कुछ कहा और ना सुना, बस सीधा अपने घर जाके रुका। 2 दिन बाद माँ, गांव में कुत्ते बहुत ज्यादा हो गए हैं, सारी रात भौं भौं करते हैं। हाँ बेटा, गांव में 3-4 लोगों को खा भी गए हैं। तू आया उस दिन बहुत चिंता हुई कि इतनी रात में तू आ कैसे गया। लेकिन माँ, उस दिन तो एक भी कुत्ता नहीं था गांव में। रोड पे तो एक मिला था, लेकिन वहाँ भी एक आदमी था। आदमी, और वो भी 3 बजे। माँ कुछ डर से बोली, हाँ माँ, कोई खेत वाला था। चल अच्छा है बेटा, तुझे घर तक छोड़ गया वो। उसी की आवाज से मेरी नींद खुली, नहीं तो तेरी आवाज तो सुनाई भी नहीं दी थी मुझे। माँ, मगर गेट तो मैंने ही खुलवाया था। माँ, तू तो डर के मारे कांप रहा था कुत्ते को देख के। उसी ने तो अंदर भेजा था तुझे। लड़का कुछ सोच के, हाँ माँ, याद आया। लड़का अभी भी सोच रहा है कि माँ ठीक तो है, आपका इष्ट आपके लिए ये कार्य करता है, कभी करवा के तो देखो।